गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है सुबह के 8 बज चुके हैं और कुछ इस तरीके का मौसम है। अभी जो है बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो रही हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। धूप तो हमारे यहाँ पर मतलब दिखाई ही नहीं दे रही, निकलती है थोड़ी बहुत 2 या 3 बजे के आसपास और तभी के तभी जो है वो चली जाती है, हल्की फुल्की दिखाई देती है। तो हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बेटे ने बोला कि मम्मा ट्रायंगल वाला पराठा बना लेना, तो वही जो है फिर मैं ट्रायंगल वाला पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने विंटर के जो रूटीन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस यही किया है कि सबसे पहले जो है मैं अपना 1 से 1.5 घंटा स्टडी के लिए निकालती हूँ और फिर बाद में जो है हाउस होल्ड वर्क करती हूँ, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ चलो भाई मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो मैं नहीं उठती हूँ, आप सभी को पता ही है। मैं अपना इसी तरीके से मैनेज करती हूँ और मेरा मैनेज हो भी जाता है। क्योंकि देखिए हर किसी का ना अपना अपना तरीका होता है काम करने का, किसी को किस तरीके से टाइम मिलता है, किसी को किस तरीके से टाइम मिलता है। तो जैसा भी जिसको टाइम मिले उसी के अकॉर्डिंग करो, लेकिन करो ज़रूर। तो मेरी एक व्यूअर्स का मुझे कमेंट आया था, वो लिखती हैं कि दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ और उनकी शादी को लगभग 5 साल हो गए हैं और जो उनके घर वाले हैं मतलब कि ससुराल वाले, उनको उतना अच्छा नहीं लगता उनका पढ़ना। वो कहते हैं कि क्या करोगी पढ़ लिख कर, और अपना घर का ही जो है काम संभालो, ये सब चीज़ें। और अभी उनके पास जो है बच्चे भी नहीं हैं, तो उनको जो है यही सब बोला जाता है कि बच्चे होंगे अपनी गृहस्थी संभालो और पढ़ने में कुछ नहीं है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो वे मुझसे बोल रही थी कि मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ, आप कोई मुझे सजेशन दीजिए। तो डियर मैं यहाँ पर आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ना कभी कोई गलत काम नहीं है। पढ़ना एक बहुत अच्छी बात है और हमेशा सीखते रहना चाहिए। कभी भी सीखने की, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कोई उम्र नहीं होती, तो आपको पढ़ना चाहिए। रही बात घर वालों की, तो घर वालों को आप थोड़ा सा जो है उनको समझा कर देखिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ तो प्लीज़ आप मुझे पढ़ने दें। आप ये तो है नहीं कि आप पढ़ेंगी तो आप घर का कोई भी काम नहीं करेंगी। हाँ, आपको थोड़ा सा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको घर को भी देखना होगा और जो है अपनी पढ़ाई को भी देखना होगा। और मुझे लगता है कि जो काम एक औरत कर सकती है ना, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने औरत के अंदर ही इतनी ताकत दी है कि वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से संभाल सकती है, बाहर जाकर जॉब भी कर सकती है, बच्चे भी संभाल सकती है, पढ़ाई भी कर सकती है। इतनी जो है ताकत एक औरत के अंदर ही होती है, जो भगवान ने हम औरतों को बहुत ही अच्छे से दी है। और देखिए जो जॉइंट फैमिली होती है ना, उसमें जैसे ताया ससुर, ताई ससुर, ताई सास, चाचा ससुर, चाची सास, इस तरीके से बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं और वो सब चाहते हैं कि हम नहीं पढ़े, नहीं आगे बढ़े, क्योंकि फिर घर के काम कौन करेगा। तो घर के काम तो चलते ही रहेंगे, ये तो आप पढ़ नहीं रहे हो तब भी चलेंगे, नहीं आप पढ़ रहे हो तब भी चलेंगे। और ये सब लोगों का आपने अभी से कुछ नहीं देखा कि आपकी लाइफ में जो है जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, इसकी जो है गारंटी किसी के पास नहीं होती। क्योंकि स्टार्टिंग में आदमी देखने में कुछ होता है और फिर बाद में निकलता कुछ हो रहा है। तो इसलिए अपने पैरों पर समय रहते ही हम खड़े हो जाए, अपने जो है अपने भविष्य को बना ले, खुद को मजबूत बना ले, तो वही काम आता है, कोई किसी के काम नहीं आता। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप पढ़ाई करोगे तो आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिल्कुल छोड़ देना, मत छोड़ना, उसको भी अपनी पूरी अच्छी तरीके से निभाना। लेकिन आपको अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर पढ़िए, किसी के कहने पर जो है पीछे मत हटिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप को मजबूत बनाना, अपने फ्यूचर को मजबूत बनाना, और जो कि गलत नहीं है। जब आप गलत नहीं हो तो आपको फिर किसी से कोई डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप आसानी से सीना चौड़ा करके कह सकते हो कि मैं जो काम कर रही हूँ वो किसी भी एंगल से गलत नहीं है। अगर गलत है तो आप मुझे बताओ, क्योंकि पढ़ना कभी गलत नहीं होता। तो इसलिए आप पढ़ोगे और आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है, अभी आपके पास बच्चा भी नहीं है। और रही बच्चे की बात कि घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे का, तो वो जब भगवान को देना होगा ना, वो दे ही देगा। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जब हम चाहते हैं वो जब नहीं होती, जब भगवान चाहता है वो तब होती है। हर चीज़ के लिए अपना एक टाइम होता है। तो जब बच्चा होगा तो आप बच्चा भी जो है आसानी से अपना कंसीव कर लोगे, फिर उसका जो है बर्थ होगा तो आप उसका भी जो है अच्छे से सब कुछ कर लोगे। जैसे जैसे टाइम आता जाएगा आप सब कुछ हैंडल करते जाओगे। लेकिन अभी आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसे आपको अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए, कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ना स्टार्ट करें।
क्योंकि फैमिली मेम्बर्स तो सब यही चाहते हैं कि हाँ फिर अगर पढ़ेगी तो फिर बाकी के कामों में ध्यान नहीं लगेगा। हाँ ठीक है मैं पढ़ूँगी, लेकिन सब अपनी ज़िम्मेदारी उठाए। जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं है कि एक ही मेंबर के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी होती है, बस एक ही करता जाए करता जाए। क्यों करता जाए भाई एक ही? जब सब घर में रहते हैं, सब खाते हैं, तो सबको काम करने का भी बराबर का हक है। हाँ जो आपकी एक ज़िम्मेदारी है आप उससे पीछे मत हटिए। बस आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना होगा कि आप अपनी पढ़ाई के लिए कैसे जो है समय निकालेंगे। घर वालों को समझाइए कि पढ़ना जो है आपकी हॉबी है, आपका इंटरेस्ट है, आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आजकल कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और अपने पैरों पर खड़ा होकर जब कमाने लग जाते हैं ना, तब सबको अच्छे लगते हैं। और जब हम घर में ही हाउसवाइफ बनकर रह जाते हैं ना, तो फिर बाद में हमेशा ताने ही सुनने पड़ते हैं कि तुम घर पर करती ही क्या हो। क्योंकि ये कहानी ना हर घर की है। हाउसवाइफ चाहे घर में रह के कितना भी काम कर ले, उसे बाद में सुनने को यही मिलता है कि तुम करती ही क्या हो। लेकिन अगर हाउसवाइफ 2 पैसे बाहर से कमा कर लाए तो उसकी रेस्पेक्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कमा कर ला रही है। उससे घर की जो है अच्छे से जो है खर्चे चल रहे हैं, घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाई जा रही है, सब खर्चे मेंटेन हो रहे हैं। तो इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। बस आप पढ़े, किसी के कहने से पीछे मत हटे।